शुभ प्रभात साथियों। डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, जम्मू कश्मीर ड्यूटी से। तो आप देख सकते हैं सुबह की सैर, और सर्दी भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सर्दी है जम्मू में। सुबह सुबह धुंध भी पड़ती है। तो आज सुबह के सैर के साथ कोई चर्चा भी की जाए। जैसा कि आपको पता है कि नए साल 2025 में इस बार जो हमारा नया साल भी शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत में ही आपको पता होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ जो इस बार लगने जा रहा है, तो उसमें भी शिरकत करेंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। तो मेरी सब लोगों से एक विनती भी है, आग्रह भी है कि ये जो महाकुंभ इस बार लगने जा रहा है, जो कुंभ होता है वो हर 12 साल के बाद लगता है, लेकिन इस बार जो है महाकुंभ है जो कि प्रयागराज में लग रहा है, यूपी में। तो वो 100 कहते हैं कि 140 साल के बाद जो है वो 144 साल के बाद जो है ये महाकुंभ आता है। तो मुझे लगता है कि सबको एक बार उसमें जाके स्नान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब अमृत निकाला गया था तो उसकी कुछ बूंदें जो हैं उस स्थान पे पड़ी थी। तो सनातन धर्म में कहा भी गया है कि हमें ज़िंदगी में अपने पाप पुण्यों के लिए जो भी किए हैं उसके लिए तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ हमारी ज़िंदगी में जो अभी आया है, अब फिर 144 साल के बाद आएगा, तो तब तो शायद हम नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान जिसको ये मौका लगा है कि उस देव स्थान तीर्थ स्थान पे जाके वहाँ पे स्नान करके एक डुबकी लगा के अपने पाप पुण्य जो किए हैं उसके लिए वहाँ पे जाएं। तो वहाँ पे एक संगम मेला जो वहाँ पे लगा है, उसका भी एक मनमोहक दृश्य जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं। हमने देखा कि करोड़ों की संख्या में, आपने देखा होगा कि एक स्थान पे वहाँ पे जाके करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं उसको भी जाके कि किस तरीके से जहाँ पे लोग कई सौ हज़ारों लोगों को भी इकट्ठा नहीं रख पाते, उनको संभाल नहीं पाते, और किस तरीके से सरकार ने, योगी सरकार ने वहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं, उसका भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और दूर दूर से मैंने कल जैसा कि देखा कि एप्पल की को फाउंडर जो हैं उनकी पत्नी भी वहाँ पे आके जो है वहाँ पे उन्होंने स्नान किया वहाँ पे। तो ये बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि कितना लोगों में आस्था है वहाँ पे कुंभ को लेके और वहाँ पे स्नान करने में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक उस नागरिक को जो वहाँ पे जा सकता हो उसको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि फिर कभी हमारी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि इंसान की उम्र तो एक लिमिटेड है, लेकिन 144 साल के बाद जो आया है, ये मौका हमें मिला है, भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम वहाँ पे जाएं और उस महाकुंभ में एक डुबकी लगाएं। तो मुझे लगता है कि महाकुंभ में जाने का अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरीके का जो वहाँ पर नज़ारा है, किस तरीके का वहाँ पे व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, और किस तरीके का आपसी भाईचारा और प्रेम वहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने वहाँ पे देखी भी है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ऋषि मुनि जो हमारे कई सालों से तप करते हैं, और वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में ऋषि मुनि कुंभ के दौरान ही आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जब आप देखेंगे
तो वो फिर लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो उनकी तपस्या है वहाँ के लिए चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मनमोहक दृश्य होगा कि आप वहाँ पे जाके उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी सिद्धियों में, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे जो भविष्य के लिए, उसकी कामना के लिए सिद्धियों पे बैठे हैं, तप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं कि हमारा देश जो है खुशहाल रहे। हम लोगों में जो शांति का जो संदेश है वो एक वहाँ से जाता है। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश भी रहेगी कि हम सब लोगों को जो देश विदेश में हैं, वहाँ से देश के लोग जो हैं, उन सबको इस महाकुंभ जो लग रहा है प्रयागराज में, वहाँ पे जाके आस्था की एक डुबकी वहाँ पे लगानी चाहिए। तो हम तो जा रहे हैं भाई, तो मेरा सबसे निवेदन है कि वहाँ पे आइए और हम वहाँ पे एक डुबकी लगा के जो अपने पाप पुण्य किए हैं उसके लिए एक डुबकी वहाँ पे लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।